पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। द्रौपदी मुर्मू कल नामांकन करेंगी। द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बनेंगे पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए की तरफ से, और पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में मुलाकात की है। कल नामांकन करेंगी और जो प्रस्तावक होंगे द्रौपदी मुर्मू के, उनमें पीएम मोदी भी शामिल है। राष्ट्रपति पद की बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए कल नामांकन करेंगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके प्रस्तावक होंगे, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमर। जनता पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार अगर आप देखें तो द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री से मिल करके अब गृह मंत्री से मिलने के लिए आए हैं। ये काफिला आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, या कह सकते हैं कि सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंची है, मिल करके बाहर निकल रही है। ये व्हाइट कार काफिला उनके साथ में पूरी तरह से, ये देखिए द्रौपदी मुर्मू आपको स्क्रीन पर आप दिखेगा थोड़ा देर में ही कि ये देखिए मैडम ये गिरिजा के बाहर से निकलते हुए आपने देखा कि ये व्हाइट कार जो सफारी है उनके साथ में मिलने के लिए प्रधानमंत्री से वो मिल चुकी हैं, और लगभग ये माना जाता है कि जो संख्या बल चाहिए एनडीए को पूरा है, और इस वजह से लोगों को या फिर जो उम्मीदवार हैं उनको भी इस बात का एहसास है कि ये जो उनके आंकड़े चाहिए थे वो मिल जाएगा उनको। और क्योंकि ये झारखंड में राज्यपाल थी, उसके बाद इन्होंने आज अभी यहाँ के बाद जो है वो राजनाथ सिंह से मिलने के लिए जाएंगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उड़ीसा भ्रमण ये जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, मात्र अगर आप कहें कि जो चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जो है उनकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कल ये कहा जा रहा है कि कल ये नॉमिनेशन से फाइल करेंगे, उसका प्रस्तावक जो है प्रधानमंत्री खुद रहेंगे। उसके बाद जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। 300 जो लोग होंगे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, सभी लोग उनके इस अभिवादन के लिए वहाँ पर खड़े रहेंगे। तो आपने देखा कि द्रौपदी मुर्मू अमित शाह से मिल करके अब राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंची हैं। अब थोड़ी देर के बाद उनकी मुलाकात होगी, उसके बाद वो जाएंगी उड़ीसा भवन। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। सहयोगी अमर का रुख करेंगे, हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अमर, कल नामांकन करेंगी द्रौपदी मुर्मू, एनडीए की उम्मीदवार बनाई गई राष्ट्रपति पद के लिए। आज जब दिल्ली पहुंची द्रौपदी मुर्मू तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, और किन किन से मुलाकात हुई है? बिल्कुल, उसके अगर आप देखें तो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरी थी, ये कहा जा रहा था कि वहाँ से उतरने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुँचे। प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद वो वहाँ से निकलने के बाद वो गृह मंत्री से मुलाकात की। गृह मंत्री से मिलने के बाद राजनाथ सिंह के बाद प्रहलाद जोशी के से मुलाकात किया गया। प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि सारी जिम्मेदारी उनको दी गई है। 4 सेट तैयार किए गए हैं जो फॉर्म के रूप में है। उनके पास वहाँ एक जो नॉर्म्स होता है, नॉर्म्स को पूरा किया गया, सभी फॉर्म पे सिग्नेचर करवाया गया, उसको एक चेक किया गया कि आखिर कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो या फिर छूट ना जाए। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो उनके पास जो आंकड़े हैं एनडीए के पास में, वो बिल्कुल 13,000 जो वोट कम पड़ रहे हैं। और क्योंकि ये मुर्मू जो हैं वो उड़ीसा से आती हैं और आदिवासी हैं, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उनको सपोर्ट किया है कि नहीं, हमारे राज्य की है और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये आंकड़े, क्योंकि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा बीजेडी जो है, उनके पास जो है पूरा करीब 35 से 37 हज़ार वोट है। तो जो आंकड़े कम हो रहे थे वो कंफर्म हो गया। तो माना ये जा रहा है कि एक फॉर्मेलिटी कल होगा
और कल जो फॉर्मेलिटी किए जाएंगे, जो प्रस्तावक होंगे वो पार्लियामेंट भवन में होगा, प्राइम मिनिस्टर खुद उसके प्रस्तावक होंगे और 300 लोग जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सांसद वहाँ पे मौजूद रहेंगे। कहा यह गया है कि सभी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे मौजूद रहेंगी। उसके बाद जो प्रस्ताव के बाद जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए चुनाव का एक बच जाता है, जो 18 तारीख को चुनाव होने हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर जो एनडीए ने चाहा या फिर जो उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार के देखने के बाद, उतारने के बाद जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनमें भी दिक्कतें होने लगी है। चाहे आप देखें जेएमएम आखिर क्या करेगी, किसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि लगातार ये जेएमएम कह रहे हैं कि कोई अगर आदिवासी होता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो कमोबेश जो स्थिति है वो जेएमएम को अब तय करना है। अगर बात इधर से अगर देखें, उड़ीसा जो थी, उड़ीसा बीजेडी जो है उनके सुप्रीमो भी ये बात कह दिया कि हम हमारे राज्य की है इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। तो विपक्ष कहीं ना कहीं ये बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात यशवंत सिन्हा का, क्योंकि वो भी झारखंड से आते हैं, यशवंत सिन्हा के साथ जो कुल विपक्ष जो है वो भी एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बात भी माना जा रहा है कि जो आरजेडी है, आरजेडी भी कहीं ना कहीं डिच ना करे या फिर वो यशवंत सिन्हा के छोड़ करके वो किसी और को ना वोट करे। तो ये तमाम चीजें हैं मुर्मू के आने से जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है या फिर कहें जो सिस्टम है, उस सिस्टम में एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है। और कमोबेश ये कहें तो वो जीत उनकी पक्की मानी जाती है। कहना थोड़ा जल्दबाजी हम कह रहे हैं, लेकिन जो हमें दिख रहा है, जो हम समझ रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि उनकी जीत तय मानी जा रही है। और विपक्ष की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने सही कहा, पूरा विपक्षी जो पार्टियां, दल है, वो एक प्लेटफॉर्म पर अब तक नहीं पहुंचे। और द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो कई चीजें उनके फेवर में जाती हैं। एक आदिवासी हो गई, आदिवासी महिला है। और आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं एक औपचारिक ये चुनाव ना हो, क्योंकि तकरीबन जो चाहिए मत, वोट चाहिए, वो एनडीए के पास है। और यही वजह रही कि जैसे ही ये खबर मिली थी द्रौपदी मुर्मू को, अमर, की एनडीए ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई जा रही है। बिल्कुल, जब उन्हें फ़ोन करके पीएमओ से इस बात की जानकारी दी गई तो वो भावुक थी। उनकी जो बेटी है, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि हम जो हमारी माँ जो है वो राष्ट्रपति बनेगी या वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, वो भी एनडीए पार्टी का। तो ये एक लम्हा आप महसूस कर सकते हैं कि अगर किसी को इस बात का एहसास ना हो या किसी को इस बात की इल्म भी ना हो और उसे इतना बड़ा पद यानी देश का पहला प्रथम नागरिक बनने का अधिकार मिले, तो उस परिवार में और या उस व्यक्ति के ऊपर उसके अंदर क्या चल रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। महसूस करने की चीज़ है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पहली बात, कई बार जब भी आप फोन लगाओ, क्योंकि अब तो प्रोटोकॉल में वो आ गई हैं, तो वो आपका फोन नहीं उठा पाती है या फिर आपसे बात करती थी, मिलती थी लोगों से। बिल्कुल आपने सही कहा, जेड प्लस दिया गया है तो एक प्रोटोकॉल में वो अब घिर गई हैं, तो संभव नहीं हो पा रहा है कि लोगों से मिले, आम जनता से मिले या फिर सड़कों पे चल करके मिले। लेकिन स्थिति कमोबेश वही है। रही बात विपक्ष की, अगर देखें कोई महिला या फिर आदिवासी किसी पहली बार जो है राष्ट्रपति बनने जा रही है हिंदुस्तान की, ये एक गर्व की बात है। और यही रंग है जो हिंदुस्तान को भाता है। और सभी धर्म, सभी जात, सभी को लेकर चलने की जो बात कही जाती है, जो हमारा ऐतिहासिक परंपरा रहा है, उसको आप देख सकते हैं। विपक्ष की बात रही तो विपक्ष भी आपने देखा कि जो ही आदिवासी और महिला के नाम सामने आया तो विपक्ष में भी जो है बिखराव दिखने लगा। अब वाई.एस.आर. रेड्डी की अगर बात करें, जो मुखिया उनके जगन मोहन रेड्डी हैं, उनकी बात अगर करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी जो कांग्रेस पार्टी और तमाम लोगों के साथ चलने वाली है, उसके भी जो स्वर हैं बदले से लग रहे हैं। आप देखें जेएमएम जो है वो आखिर क्या करेंगे, उनके स्वर क्या होंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। बीजेडी का सुप्रीमो को देखा आपने, बीजेडी के सुप्रीमो जो है वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हम द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। तो ये एक ऐसी गेम है और ऐसा पासा है द्रौपदी मुर्मू के रूप में, जो विपक्ष को एक धरे से बिखेर कर रख दिया है। अब समेटने की बात निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि और इतना समय है। आज मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, राजनाथ सिंह से मुलाकात की है द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली पहुंचकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका, अमर। प्रस्तावक बनेंगे पीएम मोदी द्रौपदी मुर्मू के। और झारखंड की बात करेंगे तो यहां से
दीपक प्रकाश, वो भी प्रस्तावक बनेंगे। Z+ सुरक्षा मिल गई है और जो आंकड़े चाहिए एनडीए को बहुमत के लिए वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और शायद ऐसा भी हो कि ये एक औपचारिक चुनाव हो, क्योंकि जो 13,000 के करीब वोटों की जरूरत एनडीए को हो रही थी वो बीजेडी ने समर्थन देके पूरा कर दिया है। एक मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कहा जा सकता है। झारखंड लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।